तो आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए आपको बता दें, हरिद्वार लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र चौधरी जिला अध्यक्ष रुड़की महानगर ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ रुड़की महानगर में रामपुर चुंगी से शताब्दी द्वार तक रोड शो किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रुड़की महानगर राजेंद्र चौधरी ने क्या कहा, चलिए देखते हैं पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल। आज हमें रुड़की क्षेत्र में, जहां लोकसभा चुनाव में तीन प्रत्याशी आमने सामने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से, दूसरे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत कांग्रेस पार्टी से हैं, और तीसरे हैं निर्दलीय उमेश कुमार निर्दलीय। हमारे साथ हैं महानगर जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र चौधरी जी। अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या लोकसभा चुनाव में इस वक्त खलबली मची हुई है, बात करेंगे। सर, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो दून चैनल का स्वागत कि आप जो है इतनी अच्छी शानदार कवरेज में देख रहा हूँ कर रहे हैं पिछले दिनों से। भाई बात इस समय क्या है कि इस समय जो है ये चुनाव ऐसे दोराहे पर खड़ा है कि जनता मुद्दों पे सवाल कर रही है और सरकार जो है वो उल्टी दूसरी तरफ बात कर रही है। और कांग्रेस जो है रुड़की में हमने एक रैली की जिसका हमने नाम रखा जनहित रैली। जनहित रैली के माध्यम से हमने जनता के हितों की बात रखी। प्रियंका गांधी जी ने उसमें जनता के सवाल उठाए। जनता के सवाल क्या हैं? जनता के सवाल है बेरोजगारी, जनता के सवाल है महिला सुरक्षा, जनता के सवाल हैं किसानों को उचित मुआवजा, जनता के सवाल हैं बाढ़ग्रस्त किसानों को जो है उनका नुकसान की भरपाई। और यही एक वेलफेयर स्टेट में होता है। भारत सरकार जो है इसकी मूल अवधारणा एक वेलफेयर स्टेट की है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले राजाओं के राज थे, फिर ब्रिटिश राज थे। उन लोगों ने हम आम आदमी की जो है खून चूसने का काम किया। और जब हम डेमोक्रेटिक नेशन बने, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ, भारत में ये इस सोच के साथ सरकारें बनी कि हम गरीब से गरीब आदमी के लिए कुछ करें, और किया भी है। उसी के लिए हमने एम्स बनाए, IIT बनाई, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, हमारे यहाँ IIM बने, बहुत सारे जो है स्कूल कॉलेज सरकार ने बनाए, सड़कें बनाई, पुल बनाए, बांध बनाए, CBRI बनाई, BHL बनाई। तो उसका मूल जो कंसेप्ट था वो ये था कि हम अपने गरीब लोगों को, गरीब जनता को कैसे सशक्त बनाएं। कांग्रेस की सरकार में 15,000 रुपये IIT स्टूडेंट की एक साल की फ़ीस थी। आज वो 2.5 लाख है, 2 लाख से ज़्यादा है। तो ये फ़र्क है हम में और इनकी गवर्नेंस में। जब कांग्रेस की सरकार थी, रेलवे में हर साल नौकरियां थी और रेलवे प्रॉफिट में जा रहा था। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव जी ने उसी रेल से, उसी कर्मचारी से जितने थे, उसी क्षमता से 2 गुना लाभ जो है कमाया। और आज आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, टिकट जो है 50 रुपये का है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे रेलवे का टिकट लेने चले जाओ, कभी 600 का है, 10 मिनट बाद 700 का है, अब 1 घंटे बाद 800 का है। तो ये जनता के साथ बिजनेस कर रही है। इन्होंने वायदा किया था हम 400 रुपये का सिलेंडर देंगे, दे दिया 1200। इन्होंने कहा था हम 35 रुपये 40 रुपये लीटर डीजल देंगे, पेट्रोल 55 रुपये देंगे, दे दिया 100 और 90। इन्होंने 350 का सिलेंडर का वादा करा, 1200 कर दिए। रोजगार कहा 2 करोड़ देंगे, कहा भाई अब पकौड़े तलो। तो ये रिलायबल जो है गवर्नेंस नहीं हुई। ये सरकार ने मंदिर बना दिए, अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए। भारत में मंदिर नहीं बनेगा तो बनेगा कहाँ? आई एग्री विद देम। लेकिन सवाल ये है कि आपने रोजगार के मंदिर तो बनाए नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक सवाल करूँगा जी। मोदी जी ने ये कहा था कि घर घर चूल्हा जलेगा और घर घर सिलेंडर चलेगा, और मुफ्त में सिलेंडर की जो है एक स्कीम और एक सुविधा जो कि महिलाओं के लिए निकाली गई थी। लेकिन उसमें कुछ महिलाओं का कहना है कि उसमें उन्होंने
क्या टारगेट रखा, शायद आपको पता हो तो आप बताइए हमें। दरअसल मैं बताता हूँ, एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसमें घरों में पाइपलाइन से गैस सप्लाई होगी। जैसे बॉम्बे में होगी, पुणे में होगी, दिल्ली में होगी, नोएडा में होगी, चंडीगढ़ में होगी, जो बड़े शहर हैं। अभी हमारे यहाँ रुड़की में भी काम चल रहा है, उसका हरिद्वार में भी चल रहा है, देहरादून में भी चल रहा है। जहाँ जहाँ पाइपलाइन जो है वो होगी, गैस पाइपलाइन, वहाँ सिलेंडर की उपयोगिता अपने आप ही ख़त्म होगी। नहीं, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। सुनिए आप पहले समझ लो। जब सिलेंडर की ज़रूरत ही नहीं रही तो सरकार ने वो सिलेंडर लोगों को फ्री बांट दिए। उसे हमारे यहाँ गांव देहात में कहा जाता है उड़ा चून पितरों को दान। तो उसकी उपयोगिता तो थी नहीं, एक्सेस थे, लोगों को दे दिए। अब लोगों को एक जो है सपना दिखा कि हम आपको फ्री सिलेंडर देंगे, एक सिलेंडर दे दिया। अब उन पर पैसे नहीं है उसे भरवाने के। बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी ने मनरेगा के विषय में ये कहा कि मनरेगा इस देश के गड्ढों को दर्शाती है, और फिर मनरेगा ही उनके जो है मनरेगा के वो विकास कार्य गिनवा रहे हैं। मनरेगा जैसी शानदार योजना पूरे विश्व में अगर किसी और अन्य देश में हो तो बताओ। मनरेगा के माध्यम से हम प्रत्येक गरीब परिवार को 125 दिन गारंटीड रोजगार देते हैं। और ये क्या दे रहे हैं? जुमले। ये वो, और मनरेगा कौन लाया? कांग्रेस की सरकार लाई। राइट टू फूड कौन लाया? कांग्रेस की सरकार लाई। राइट टू एजुकेशन कौन लाया? कांग्रेस की सरकार लाई। आप देखो, पहले जवाहर नवोदय विद्यालय बने, गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस बने, सरकार ने बनाए। इंजीनियरिंग कॉलेज बने, सरकार ने बनाए। इन्होंने क्या बनाया? जो कस्तूरबा कॉलेज थे, जवाहर नवोदय विद्यालय थे, उनके नाम बदल के उस पर लिख दिया अटल, किसी पर कुछ और। अब इन्होंने जो है आईपीसी बदल दी, सीआरपीसी बदल दी, संसद भवन बदल दिया। अब ये संविधान बदलना चाह रहे हैं। ये एक्चुअली है क्या? देश के निर्माण में इस सोच का कोई योगदान नहीं। इसलिए ये अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए, दिखाने के लिए, नए युवा को गुमराह करने के लिए कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। अरे भाई, आप 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दो ना कि आपने इतनी रोजगार दिया, इतनी महंगाई कम की, सिलेंडर जो 350 का था आपने 250 का कर दिया। बताओ, पेट्रोल जो 55-70 रुपये था वो हमने 35 कर दिया। बताओ जनता को, बताओ। जिस आदमी के गन्ने का मूल्य 325 रुपये 2014 में था, बताओ हमने 650 कर दिया। प्रधानमंत्री जी बहुत गुणी नेता भाजपा में हैं ही। आप देखो, उन्होंने कहा था 2014 में कि 2022 तक मैं किसान की आमदनी दुगनी कर दूंगा। अब आ गया 24, आमदनी तो दुगनी हुई नहीं। अब वो 2047 का कागज साल है। इस तरह से गवर्नेंस नहीं चलती। गवर्नेंस एक पॉलिसी से चलती है। और बीजेपी गवर्नेंस बनाने के लिए, चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए सक्षम दल नहीं। पहली बात, वो विपक्ष में अच्छे सवाल उठा सकते हैं क्योंकि झूठ तूफान के मास्टर है। इस देश को, इस देश के आम आदमी को सहूलियत और बेहतरीन सरकार सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। बीजेपी शासित प्रत्येक राज्य में 2014 के बाद आज कर्ज दुगना तिगना। देश पे 55 लाख करोड़ कर्ज था, आज 200 लाख करोड़। तो आप खुद समझ लें, पर कैपिटा नहीं बढ़ी। जनता इस बार बदलाव चाहती है? जनता को बदलाव लाना चाहिए। देखो, हमारी पार्टी के पास ना झंडे हैं, ना बैनर हैं, ना हमारे, आपने देखा हो कोई गाड़ी किराए की नहीं चल रही, एक भी। पूरे शहर में आप घूम जाओ, हमारे पास झंडा ही नहीं है लगाने के लिए। तो जब हम इतने जो है कमज़ोरी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम हट नहीं रहे। हम आम आदमी के लिए लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है लास्ट। भाई, नारा तो कुछ भी लगा दो ना। आप भाजपा कितनी सीटों पर लड़ रही है आपको मालूम है? बताओ। 415 पे, और 400 जीत जाएगी। 250 सीट भी नहीं आ रही। मैं, आप देखो, मैं ऐसी बात तो नहीं कह सकता जो जिसका सिर पैर ना हो, कि भाई जिसके लिए बाद में हमें जुमला कहना पड़े। लेकिन ये सरकार नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। एक उमेश कुमार भी हैं तीसरे प्रत्याशी, इनके बारे में क्या कहें? भाई, उमेश कुमार विधायक हैं। नहीं, इस टाइम तो प्रत्याशी जो है सांसद। भाई, हमें तो कांग्रेस के प्रत्याशी का पता है, कांग्रेस के 72 मुद्दों का पता है। हमें पता कि नौजवान लड़का अच्छा काम करेगा। अब वो जो है
उमेश जी हो, बसपा वाला हो, देखो निर्दलियों की जो है केंद्र में सरकार नहीं बनती ना। बसपा का तो एक भी एमएलए नहीं उत्तर प्रदेश हो, तो सब वोट दे के तो इससे अच्छा तो जो है वैसे ही अपने घर ही बैठ जाओ। तो ये थे हमारे साथ महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल। उत्तराखंड की आवाज़ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।